सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं वो सारे रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से मैंने जेई एंड नीट दोनों में अच्छी रैंक सिक्योर की। एंड अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार मैं कहूँगा कि रिसोर्सेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज के सीक्वेंस में यूज़ करना है वो समझना। इट टुक मी क्वाइट टाइम टू फिगर दिस आउट, बट आप जितना जल्दी इस चीज़ को यूज़ करेंगे उतना बेटर रैंक सिक्योर कर पाएंगे। तो यार मैं आज आपको दो रिसोर्सेज बताऊंगा। पहली होगी लेवल 1 रिसोर्सेज, जिसमें जब क्लास में लेक्चर चल रहा है आप उसको कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। एंड देन लेवल 2 रिसोर्सेज कि आपने क्लास में लेक्चर कर लिया, नोट्स बना लिए, उसके बाद आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यार लेवल 1 रिसोर्सेज दैट इज़ डे वन मतलब जिस दिन आपका लेक्चर चल रहा है, क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा है, उस दिन क्लास ख़त्म हुई तो आपको उसके बाद सेल्फ असेसमेंट करना है कि मुझे कितना समझ में आया, मेरा कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ, मैं कितना ग्रास्प कर पाया। उसके लिए एक तरीका है कि मॉड्यूल सॉल्व करनी है आपकी कोचिंग की। कब करनी है, या तो आप जस्ट उस समय कर सकते हैं या फिर घर जाके भी कर सकते हैं। मैं क्लास में करना प्रेफर करता था क्योंकि उसके बीच में मेरे फ्रेंड से भी डिस्कस कर पाता था एंड हम लोग सब डिस्कस करके कुछ ना कुछ फ्रूटफुल एक दूसरे की हेल्प करते थे। अब मॉड्यूल बनाने के बाद दो सिनेरियोज आएंगे कि आपने असेस किया कि यार आपसे 80% मॉड्यूल बन जा रही है, अच्छी खासी मॉड्यूल बन जा रही है, या फिर आपसे मॉड्यूल थोड़ी कम बन रही है ना, आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो या तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप सेम डे, अगर आपकी मॉर्निंग बैच है तो आप सेम डे घर आके कर लिए, या फिर अगर आपकी इवनिंग बैच है तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में किए। बट आई वुड डू, मैं तीन चीज़ें करता था। सबसे पहली जो थी वो थी वन शॉट्स देखना। अब यार वन शॉट्स देखने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ऐसा है कि आप क्लास के जस्ट पहले वन शॉट देखा आपने ताकि आप क्लास में बेटर ग्रास्प कर सकें, या आपने क्लास ख़त्म होने के बाद वन शॉट देखी ताकि जो टीचर ने बोला है आप उसको और बेहतर से समझ सकें। तो यार ये दो तरीके हैं, दोनों हेल्पफुल हैं, आपको जो सूट करता है आप उसमें से यूज़ कीजिए। अब मैं बताता हूँ कि वन शॉट कौन सी वाली देखनी है। यार आप जेई की वन शॉट भी देख सकते हैं, नीट की भी देख सकते हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, LN PW सब अपने वन शॉट्स उतार चुके हैं इसमें। तो आपको जिसकी अच्छी लग रही है वो देखिए। बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, 3 से 4 घंटे वाली वन शॉट मत देखना, 10 से 12 घंटे वाली देखने की कोशिश करना, उसमें बेटर होता है। एंड रोज़ मतलब क्लास में 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ है तो घर आके उसकी 40 मिनट का जो टॉपिक पढ़ाए हैं सर उसको देख लिए, तो उससे एक बेटर मैपिंग बन जाती है दिमाग में। एंड वन शॉट देखने के बाद नोट्स मॉडिफाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने वन शॉट देखा है ना, आपने उसके जो आपने चीज़ें सीखी है उसको नोट्स में नहीं लिखा तो वो यूज़फुल नहीं होगा। एंड एक डिसएडवांटेज वन शॉट का मुझे ये लगता है कि हर टॉपिक को डिटेल में उतनी डिटेल में कवर नहीं कर सकते हैं यार, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। एंड एक और चीज़ कि वन शॉट का यार एक ट्रैप होता है, मतलब एक गलत तरीका क्या होता है वन शॉट्स को यूज़ करने का, कि आप क्लास चल रही है, आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया, एंड अब हो रहा है टेस्ट वाला वीक है, आपने टेस्ट के 1-2 दिन पहले पूरी वन शॉट खोली जो 10-12 घंटे की है, पूरी देख ली 2x पे। अब आपने क्या किया ना, आपने नोट्स बनाए हैं ना कुछ किया है, बस आपने वन शॉट देखी है, फॉर्मूले रट लिए, एग्जाम में आपके 500-600 नंबर आ भी गए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी पे नहीं गया है एंड आप ये नंबर कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट आई वुड डू फॉर द वन शॉट इज़ कि या तो मैं क्लास के पहले देखता था या क्लास के बाद देखता था, जिससे जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसको मैं बेटर अंडरस्टैंड कर सकूँ। एंड इन केस आपके और आपकी टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, आप क्लास में कंसेप्ट ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 भी है। तो यार जो मेरा मेथड 2 था वो था अलग पांडे सर के द OG वाइट बोर्ड लेक्चर्स। यार ये ना बहुत ही बढ़िया चीज़ है इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट। इसमें मतलब आपको फॉर्मूले की जो पूरी फील है, पूरा कंसेप्ट है, वो बहुत ही प्यार से आपको सर इसमें समझाते हैं। इसको आपको 2x में देखना है एंड वन शॉट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट फुल कंसेप्ट क्लैरिटी। यार इसका ना बस एक ही ड्रॉबैक है, थोड़े क्वेश्चंस कम है। सो इफ़ यू आर अ पर्सन की जिसको थ्योरी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, थ्योरी इन द सेंस की फार्मूला, उसका कंसेप्ट, उसका फील, तो ये आपके लिए एक जेम समान है। अब यार जो तीसरा रिसोर्स है वो है ऑनलाइन बैचेस। अब यार ये ना आप टेलीग्राम से निकालना, मैं बताता हूँ बहुत सारे रिसोर्स हैं, आपको जो पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली ट्राई करना कि ड्रॉपर्स वाला लें, उसमें लेक्चर थोड़े कम होते हैं। एंड इसमें एक ऐसा सीन है ना यार कि ये आप रिसोर्स तभी यूज़ करना जब आपके और आपकी टीचर की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच नहीं हो रही, दैट इज़ आपको क्लास में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इस रिसोर्स में ना यार आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर लॉन्ग लेक्चर्स दिए, मतलब आपको इसमें जैसे वन शॉट्स में 10 to 12 आवर्स बोल रहा हूँ ना, इसमें 18 to 20 आवर्स का कंटेंट तो जाता ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बट ये अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें पूरा पैकेज है, आपको थ्योरी अलग पांडे सर के लेवल की मिल रही है एंड क्वेश्चंस भी लगभग सारे ही मिल जा रहे हैं। तो अगर आपको अपने कोचिंग से कुछ भी हेल्प नहीं मिल पा रही है तब ये चीज़ यूज़ करने का सेंस बनता है। तो भाई अब तक मैंने आपको 3 रिसोर्सेज बताए हैं। सबसे पहला रिसोर्स है वन शॉट, दूसरा रिसोर्स है वाइट बोर्ड लेक्चर्स, एंड तीसरा रिसोर्स जो है वो है प्रॉपर बैचेस।
तो अब यार इन तीनों रिसोर्सेज के अपने अपने मेथड है करने के। जो वन शॉट्स होता है वो है रिविजन के लिए या फिर क्लास में जो हो रहा है उसको बेटर ग्रास्प करने के लिए। जो दूसरा रिसोर्स होता है अपने अलग पांडे सर के लेक्चर्स, वो है फार्मूला की फीलिंग के लिए एंड थ्योरी क्लैरिटी के लिए, क्वेश्चन थोड़े कम होंगे। एंड तीसरा रिसोर्स है ऑनलाइन बैचेस, तो उसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जा रहे हैं एंड कंसेप्ट भी मिल जा रहा है, बट टाइम बहुत लग रहा है। तो यार इन तीनों में से आपको एक रिसोर्स चूज़ करना है। चूज़ इट वाइजली, आपका जो टाइम अलाउ कर रहे हैं, आपके सर्कमस्टांसेस अलाउ कर रहे हैं, एंड इसमें से आपको एक रिसोर्स पकड़ना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस एक रिसोर्स को पकड़ते हैं, आपको कंसिस्टेंटली हर दिन क्लास में आज हुआ, आपको कल जाके उसको 1 से 1.5 घंटा प्रॉपर बैठ के करना है। एंड वर्क को पाइल अप मत करना। जैसे जैसे आप वर्क को अगर पाइल अप करेंगे ना, तो उससे लास्ट में ये 10 to 15 आवर्स का कंटेंट बन जाएगा एंड वो फिर प्रैक्टिकल नहीं होता है, फिर वो बैकलॉग में बनते चले जाएगा। तो जिस दिन हो रहा है अगले दिन आके करना है। एंड अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। एंड एक और चीज़ यार, ये करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोट्स को मॉडिफाई करना। जैसे सर ने आपको क्लास में नोट्स लिखाए हैं, अब आप नोट्स को और मॉडिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरे नोट्स थे, मेरी जो नोट्स थे सर ने एक्स कंटेंट लिखाया था। मैं जब पूरा मेरा लेवल 1 कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद जो मेरा कंटेंट था वो 2x हो जाता था। एंड लेवल 2 कंप्लीट करने के बाद मैं उस कंटेंट को 3x कर लेता था। ओके यार, लेवल 2 में जंप करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक चेकलिस्ट कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आप लेवल 2 के लिए रेडी हैं कि नहीं। लेवल 1 स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, वरना लेवल 2 करने से नुकसान ही होता है। तो यार चेकलिस्ट का सबसे पहला पॉइंट है कि यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉड्यूल आपकी पूरी बन रही है, आपको उसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो रहे हैं। एंड जो दूसरी चेकलिस्ट है उसमें यार एक्टिव रिकॉल है। एक्टिव रिकॉल के ऊपर मैंने पूरा सेशन बनाया है, वो आप कभी और देखिएगा, बट मैं आपको एक छोटे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली आपको एक खाली पेज लेना है एंड अपने दिमाग से आपको 3 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले तो फॉर्मूले एंड डेरिवेशंस, जो जो फॉर्मूले हैं उस चैप्टर में और उनके डेरिवेशन जो पॉसिबल हैं वो आप लिख लिए। उसके बाद आपने उस फॉर्मूले से क्या क्या वेरिएशंस बन सकते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, वो आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। एंड थर्ड चीज़ जो है, आपने उन वेरिएशंस को क्वेश्चंस को बनाते समय जो जो मिस्टेक्स की थी आपके, वो दिमाग में होना चाहिए। फिजिक्स में आप सिर्फ फॉर्मूले लिखेंगे तो आपके नंबर शायद ना बढ़े। अपनी मिस्टेक्स याद रखिए, आपने क्या क्या मिस्टेक्स की थी, आपके दोस्तों ने क्या क्या की थी, सब डिस्कस कीजिए। तो यार जब आपने ये कर लिया, अब उसके बाद आप लेवल 2 में एंटर करने के लिए रेडी हैं। बट ये लेवल 2 कब करना है? अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप अभी भी कर सकते हैं, बट इट्स हाईली अनलाइकली कि आपके पास अभी टाइम बचे। तो जो मैंने किया था, मैंने मेरा सिलेबस ख़त्म होने के बाद किया था, या फिर जो हम लोगों को छुट्टियाँ मिलती थी, दिवाली वेकेशन हो गया, होली वेकेशन हो गया, संडेज़ हो गया, मैं उसमें करता था। तो भाई लेवल 2 के लिए जो मेरा सबसे पहला रिसोर्स था वो था जे मेंस की पीवाई की बुक। मैंने ली तो 7 साल की थी, बट मैं आपको अभी रिकमेंड करूँगा कि आप 24, 25 एंड 26 इन 3 सालों की पीवाई की तो पहले कर लें। और आपको कहाँ से करना है, या तो आप मेरी तरह से बुक ले सकते हैं भाई, ये अपने हिसाब से ले लेना, इसमें कोई ये स्पॉन्सरशिप वाला बात नहीं है। एंड दूसरी चीज़ जो है, आप एडी नीति नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें जो सर है ना वो फ्री में सब पीवाईक्यूज़ काफ़ी डिटेल में कराते हैं। तो अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है तो आप डेफिनेटली सर के लेक्चर्स ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में वो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, थोड़ा टाइम लगता है बट कंसेप्ट बिल्ड होता है। और इसके बाद यार आपका दूसरा रिसोर्स है HCV के ऑब्जेक्टिव्स। पूरी बुक सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जो होते हैं, लगभग 20 हर चैप्टर में होते हैं। काफ़ी अच्छे थ्योरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं कंसेप्ट बिल्ड करने में, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बिल्ड करने में। एंड ये आप कर सकते हैं, डेफिनेटली अच्छी किताब है। एंड अगर आपके पास टाइम बचता है, जो कि हाईली अनलाइकली है कि आपके पास टाइम बचे, तो आपको 7 साल की पीवाईक्यू कर लेना है। 7 साल के, 8 साल के, आपकी जितनी श्रद्धा हो। और उसके बाद भी टाइम बचे तो उसको 1-2 बार और कर लेना। देखो यार, मैं ये हाईली एफ वाला चीज़ है, अगर आपके पास बच रहा है तो करना। मैं लगभग 7 साल का किया था मैंने, और उसमें कुछ कुछ चैप्टर का छूट गया था। अब आपने जो लेवल 2 के मैंने आपको 2 रिसोर्सेज बताए हैं, दैट इज़ जे मेंस पीवाईक्यू एंड HCV ऑब्जेक्टिव्स। इसमें यार आप क्वेश्चंस मार्क कर लेना, आपको कौन कौन से अच्छे लग रहे हैं, ताकि आप उनको वापस रिवाइज कर सकें। मार्क करना अलग अलग टाइप से कि यार ये लेवल अप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉमन सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, ऐसे करके आप मार्क कर लेना। एंड जब आप वापस रिवाइज करो तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैंने एक और चीज़ क्या की थी कि मैंने कुछ चैप्टर्स के जे मेंस के जो क्वेश्चन थे ना, उनको काट के अपने नोट्स में चिपका लिया था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ताकि आप नोट्स ही बार बार रिवाइज करें। एक और रिसोर्स जो है यार, वो अपने टेस्ट पेपर्स होते हैं। आपके टेस्ट पेपर में कई बार आपको कुछ सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ लेवल अप क्वेश्चन मिलेंगे। सो आई वुड से कि इन क्वेश्चंस को आप काट के अपने नोट्स में छिपका लो, क्योंकि टेस्ट पेपर ना वापस यार एनालाइज नहीं होता है। मैंने ट्राई किया है, आखिरी तक आते आते इतनी मोटी थप्पी बन जाती है टेस्ट पेपर की। एंड मेरी कोचिंग में तो लास्ट के डेज पे हर दूसरे दिन टेस्ट होने लग गए थे। सो व्हाट आई वुड डू इज जस्ट आई वुड कट देम एंड स्टिक देम इन माई नोट्स। अच्छा यार, एक डिस्क्लेमर है, जब आप लेवल 2 के क्वेश्चंस कर रहे हो, जे मेंस पीवाईक्यू, HCV हो गया ये सब, और नोट्स में ऐड कर रहे हो, तो उस समय एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो क्लास में करंट टॉपिक चल रहा है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक गलती मैंने क्या की थी ना, जब 2025 हुआ था मई में, उस समय हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा था।
तो अब मैं काफ़ी उस समय पैनिक में आ गया था कि यार इतना टफ कैसे होगा। उस समय तो लोग बड़ी बेसिक पढ़ाई कर रहे होते थे। तो मैंने जेई मेंस का उठाया, यही अपने 7 साल की बुक, एंड पूरे पीवाईक्यू बैठ के बनाया। मतलब मैं दिन में 6-6 घंटा पीवाईक्यू बना रहा था। तो ये 2-3 दिन तो मैंने किया, एंड मैं एकदम एग्जॉस्ट भी हो गया। एंड व्हाट हैपेंड कि उस वजह से मेरा आगे का कुछ कुछ टॉपिक ख़राब हो गया था। सो प्लीज़ लेवल 2 को तभी करना जब आपका लेवल 1 एकदम क्लियर हो गया एंड क्लास में कुछ मिस ना हो रहा उस वजह से। एंड यार लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही अंडररेटेड रिसोर्स दैट इज़ एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है ये मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना वरना गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले यार एनसीईआरटी में करना क्या है, एक यार एवरग्रीन चीज़ है। लगभग सब बोलते हैं कि पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी तो करना ही है हर चैप्टर की, एंड इस बात में मैं भी एग्री करता हूँ। ये बात में मैं क्यों एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए हैं। अगर लेट्स से कि अगले साल आपका सीबीटी होता है एंड 10-15 शिफ्ट में आपका पेपर होने का जैसा बात चल रही है वैसा होगा, तो लगभग आपके 600 क्वेश्चंस बनेंगे फिजिक्स के। अब आप खुद सोचो कि अगर 600 क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को, तो वो सिर्फ सेम टाइप का क्वेश्चन थोड़ी ढूंढेगा, वो फिर थोड़ी वैरायटी ढूंढेगा। एंड वैराइटीज़ के लिए सबसे अनटच्ड पार्ट जो है नीट में, वो है नीट की एनसीईआरटी। एंड ये मैं तो दावे के साथ क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जेई मेंस के पीवाईक्यू देखे हुए हैं। जो भी कोई उटपटांग से असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, वो अपने एनसीईआरटी की समरी या पॉइंट टू पॉइंटर से ही 99% होता टाइम्स आता है। एंड यार एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं एंड बैक एक्सरसाइजेज हैं, आपको वो भी करना है। एंड कैसे करना है मैं उसका आपको राइट तरीका बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको पूरा बैठ के पेन पेपर में ट्रेडिशनली सॉल्व नहीं करना है, बहुत टाइम चला जाएगा। कैलकुलेशन बड़ी उटपटांग होती है। व्हाट आई डिड वाज कि मैं जैसे बुक खुली हुई यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन खोलता था ऑनलाइन ऑफ कोर्स। तो उससे क्या होता था कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं उसको दिमाग में सॉल्यूशन सोचता था कि इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ऐसे ऐसे स्टेप्स होंगे, एंड देन मैं उसको सॉल्यूशन में देख लिया करता था। तो उससे मुझे कंफर्म होगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही है, एंड एग्जाम में अगर आना हुआ तो थोड़ा इजी कैलकुलेशन के साथ सेम कंसेप्ट आएगा। ये जो मैंने चीज़ बोली, ये सेम चीज़ आप जेई मेंस के पीवाईक्यू करते समय भी कंसिडर कर सकते हैं। जब आप एक बार सॉल्व कर लें, आपके पास बहुत कम टाइम है कि आपने पीवाईक्यू को देखा है ना, उसको सॉल्यूशन अपने दिमाग में सोचा एंड देन सॉल्यूशन मैच कर लिया, तो इससे टाइम तो बचता है बट एक्यूरेसी, कैलकुलेशन, ये सब स्पीड नहीं बढ़ती है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्रेडिशनली पूरा सॉल्व करें, देन मिलाएं। वरना मेथड 2 भी आप ट्राई कर सकते हैं, सॉल्यूशन देख के दिमाग में सोचने वाला। ओके यार, एक ना चीज़ है जो कई लोग पढ़ना भूल जाते हैं और काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे ये समरी यानी पॉइंट्स टू पॉन्डर है ना, तो उसके बीच में चैप्टर में जो टेक्निकल टर्म्स दिए हैं उनका नाम एंड उनके डायमेंशंस एंड अदर नेम्स भी दिए होते हैं। तो जो यार एक टर्म के 2-3 नेम होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर का बताता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी का दूसरा नाम है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो अपन एच बोलते हैं ना, B/μ। एंड दूसरी चीज़ जो अपना बी होता है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, उसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, और तीसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यार ये सब टेक्निकल टर्म्स एग्जाम में, ये मुझे इनकी इंपॉर्टेंस तब समझ में जब मैं जेई मेंस के पीवाईक्यू बना रहा था। तो यार डू चेक देम आउट, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज समझने में बहुत हेल्प करती है। तो भाई अगर मैं एक फाइनल समरी दूँ तो सबसे पहले लेवल 1 दैट इज़ क्लास में जब चैप्टर चल रहा है तो उसी समय आपने बेसिक्स एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अपार्ट फ्रॉम योर टीचर नोट्स, आप वन शॉट्स ट्राई कर सकते हैं, आप वाइट बोर्ड लेक्चर ट्राई कर सकते हैं, आप बैच लेक्चर्स ट्राई कर सकते हैं। तो इनको मिला के आपको एक बहुत ही सुंदर नोट्स बना लेना है जिनसे आपका लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन लेवल 2 आपका जब लेवल 1 क्लियर हो गया, उसके बाद लेवल 2 का सबसे मेन रिसोर्स है जेई मेंस पीवाईक्यू एंड एचसीवी ऑब्जेक्टिव्स। जेई मेंस पीवाईक्यू श्रद्धानुसार 2, 3, 4, 5 जितने साल का करना है कर लो। एंड इसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि यार आप किसी और रिसोर्स पे ना कूदें। मैंने ये वाली बुक परचेज़ की थी एंड मैं उसके बाद सॉल्व नहीं कर पाया था। सो ये मुझे 1000 रुपये की बुक पड़ी थी एंड मुझे थोड़ा नुकसान तो हुआ था, बट आई वुड सजेस्ट कि आप कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा रिसोर्स ना परचेज़ करें। फैंसी नाम है आपने सॉल्व करने के लिए ये सब, बट एट द एंड स्टैंडर्ड रिसोर्स ही काम आता है। Thank you guys for staying till the end, and if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe, and do comment down below your recommendations for the next video. Thank you.